बस ये उसके बेड पे चिट्ठी और पेपर मिला। ओह माय गॉड। कहाँ गई होगी? अरे हमसे डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग गुंडे लगते जरूर है, मगर हम लोग है नहीं। कहाँ जाना है तुम? मुझे अपने रोहित अंकल के पास जाना है, बॉम्बे। चलो यार छोड़ देते हैं इसे। यार छोड़ तो देते हैं, मगर बाहर से ही निकल लेंगे। क्यों? ऐसा ना हो कि मदद करने के चक्कर में हम ही फंस जाएं। हाँ यार, चलो चलो आओ। हेलो। हेलो, इज दैट मिस्टर मल्होत्रा? हाँ बोल रहा हूँ। देखिए, मैं देवयानी सेठ के स्कूल से बोल रही हूँ और आप उसके गार्डियन हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आप ही को फोन किया जाए। देवयानी, क्या हुआ है उसे? देवयानी कहीं चली गई है। चली गई? कहाँ चली गई है? पता नहीं, हमने हर जगह ढूंढा, स्कूल में भी नहीं है। हमारे पीयूष जो है वो बस स्टैंड पे भी देख के आए, कहीं भी पता नहीं चला उसका। शिट। आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया? जी जी, पुलिस को फोन कर दिया है हमने, लेकिन कहीं पता नहीं चल रहा उसका। आप जरा देखिए ना, मेरे ख्याल से बम्बई आ रही हो। गॉड। देखिए, अगर आपको पता चले तो आप भी हमें जल्दी से इन्फॉर्म कर दीजिए प्लीज। यस यस, राइट। हेलो। हेलो तारा, मैं रोहित बोल रहा हूँ। हाँ रोहित, बोलो। तारा, वो देवयानी हॉस्टल से भाग गई है। क्या? कैसे? पता नहीं, उसकी प्रिंसिपल का अभी अभी फोन आया है। उन्होंने कहा वो हॉस्टल में नहीं है और उसके बेड पर वो अखबार भी मिला जिसमें दीपक की खबर है। गॉड। अब तुम एक काम करो, जल्दी से मेरे घर चली आओ। इसी बीच मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। अब फिर हम लोग बस स्टॉप पर ढूंढ लेंगे। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ और कैसे। रोहित, मैं आ रही, बस 10 मिनट में आ रही। ओके ओके। देवयानी, यहाँ पे कैसे आए? फिर उन्होंने चुपचाप से बंगले के बाहर छोड़ के चले गए। तुम ठीक तो हो ना बेटा? तुम्हें कुछ तो नहीं हुआ ना? पापा का है रोहित अंकल, उन्होंने नानी को क्यों मारा? नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। वो बिल्कुल ठीक है। ऑलराइट, कम हियर। बेटा, तुम स्कूल से क्यों चले आए? रोहित अंकल, पापा की फोटो थी न्यूज़पेपर में, मैंने न्यूज़पेपर पढ़ी, उन्होंने नानी को क्यों मारा? नहीं बेटा, पापा ने नानी को नहीं मारा। तो फिर वो जेल में क्यों आए? दरअसल क्या है, किसी और ने नानी को मारा है और पापा को झूठ-मूठ फंसा दिया है। तुम समझते क्यों नहीं मेरे बच्चे? हाथ मत लगाओ मुझे। देवयानी, मैंने कहा ना, हाथ मत लगाओ मुझे। देवयानी, तुम ये क्या कह रही हो? तारा तो बहुत अच्छी है, हम सबका भला चाहती हैं। नहीं नहीं, वो सबका बुरा चाहती है, पापा और मेरा और मम्मी का। शी इज अ बिच। बोलो छोड़, मैं भी बोलूं, मैं सच कह रही हूं। पास मत आना मेरे। देवयानी देखो प्लीज। रोहित अंकल, इसी ने मरवाया है पापा से नानी को, और अब मुझे भी मार डालेगी। ये चुड़ैल है। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई है। ऐसा है, ये सबको मार डालेगी, पापा और मुझे भी। देवयानी प्लीज। देखो देवयानी, मेरी बात सुनो। जो कुछ तुम सोच रही हो वो गलत है। जब मैं तुम्हारे पापा से मिली थी, उससे कहीं पहले तुम्हारी मम्मी कहीं जा चुकी थी। वो कहाँ गई है किसी को नहीं पता, लेकिन तुम्हारी मम्मी ने मेरे कारण तुम्हारे पापा को नहीं छोड़ा। दूसरी बात, तुम्हारी नानी को तुम्हारे पापा ने नहीं किसी और ने मारा है। तुम्हारे पापा को तो फंसाया जा रहा है, झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। और जैसे जैसे तुम सोच रही हो ना कि पापा ने ही मारा है, वैसे ही पुलिस भी सोच रही है, लेकिन वो गलत सोच रही है। तुम्हारे पापा ने ना तो नानी को मारा है और ना ही मैंने उनको भड़काया है। समझे बेटा? देवयानी, ये क्या किया तुमने? ये पसंद नहीं है मुझे। आई हेट हिम। देवयानी, मैं आया 1 मिनट में। प्लीज जल्दी आ जाइए, आपके बिना मैं बिल्कुल अनाथ हूँ।
I'm looking for Jerry Pinto. जी मैं ही जेरी पिंटो हूँ। हेलो ओह सॉरी माफ कीजिए। वेलकम। Thank you. मैं कंचन सोनी। क्या है कि जैन ने सुबह फोन किया था और आपके बारे में सब कुछ बता दिया, यानी कि आप बच्चे को गोद लेने आने वाली हैं। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछ सकती हूँ? बिल्कुल पूछिए। आप यहाँ के ना होकर भी इतनी अच्छी हिंदुस्तानी कैसे बोल लेते हैं? क्या है कि मुझे हिंदुस्तान में 20 साल हो गए और मैं 20 बच्चों की परवरिश भी तो कर रहा हूँ, इसलिए उनकी जबान जानना मेरे लिए बहुत जरूरी था। हाँ जी बिल्कुल। आइए बात करते हैं। आइए बैठिए। नहीं थैंक्स, ऐसे ही अच्छा लग रहा है। ओह इट्स सो ब्यूटीफुल हियर। कितना पीसफुल लग रहा है सब कुछ। हाँ, ऐसी खामोशी में ही बच्चों को महफूज रखा जा सकता है। अच्छा, बच्चों की किलकारियों और आवाजों का मजा सिर्फ इस सन्नाटे में लिया जा सकता है। आप इन बच्चों में कितना इन्वॉल्व्ड है ना। अब यहाँ मेरे अलावा उनका और है भी कौन? अच्छा, यू मीन ये यतीम खाना आप अकेले चलाते हैं? जी, लेकिन माफ कीजिए, ये यतीम खाना नहीं है, ये बच्चों का घर है। I'm so sorry, I didn't mean to. It's perfectly natural. और इसे मैं बच्चों का घर सिर्फ इसलिए कहता हूँ कि उनके नाम पे, यानी कि बच्चों के नाम में मुझको डोनेशंस और पैसा मिलता है जिन पर मैं ये घर चलाता हूँ। वरना शायद मैं उसको बच्चों का घर ही नहीं कहता, इसको जेरी का घर कहता। और ये सारे बच्चे जेरी के ही कहलाते हैं। नहीं मगर ये आप फंड्स के बारे में जो बात कर रहे थे वो मैं उसका मतलब नहीं समझी। मतलब तो बहुत ही साफ है कंचन। क्या है कि 20-20 बच्चों की परवरिश करने के साथ साथ मैं और कोई काम नहीं कर पाता। Yes, naturally. और क्योंकि और कोई काम नहीं कर पाता इसलिए पैसा कमाने के लिए और कोई जरिया मेरे पास है नहीं। और क्योंकि और कोई जरिया नहीं है इसलिए मेरी जिंदगी के इस छोटे से मकसद को पूरा करने के लिए मुझे डोनेशंस और फॉरेन फंड्स पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। और वो लोग सिर्फ यतीम खानों को या रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ को इस तरह का पैसा दिया करते हैं। मुझ जैसे एक अकेले जेरी को नहीं देते जो बच्चों के लिए या समाज के लिए या अपने आप के लिए कुछ करना चाहता है। कंचन जी, आज का दिन बच्चों के लिए एक बहुत ही नाजुक सा दिन है। अच्छा क्यों? क्योंकि उन सब को मालूम है कि आज कोई यहाँ आ रहा है उन सब में से किसी एक को गोद लेने। इसलिए हर बच्चे की ख्वाहिश है, हर बच्चे की कोशिश है कि उसी को चुना जाए। इसलिए सुबह से हर एक बच्चा अपने आप को सजाने में और संवारने में लगा हुआ है, अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर अपने आप को सबसे अच्छा दिखाने में, इस आस में कि इसलिए मैं चाहता हूँ जब मैं आपको उनके सामने ले जाऊं तो जितनी जल्दी हो सके आप अपने बच्चे को चुन लीजिए, क्योंकि ये बाकी बच्चों के लिए बहुत तकलीफ दे वाली बात है और बच्चों के दिल को जितनी तकलीफ होगी उतना ही असर पड़ेगा उनके दिमाग पर, उनकी फितरत पर। और इनमें से ऐसे कितने बच्चे हैं जो कि कई बार रिजेक्ट हो चुके हैं। इसलिए अगर हो सके तो थैंक यू। आइए मैं आपको अपनी पलटन से मिलवा दूं। इसे मैं बच्चों का घर सिर्फ इसलिए कहता हूँ कि उनके नाम पे, यानी कि बच्चों के नाम पे मुझको डोनेशंस और पैसा मिलता है। इसलिए सुबह से हर एक बच्चा अपने आप को सजाने में और संवारने में लगा हुआ है, अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर अपने आप को सबसे अच्छा दिखाने में।
आपसे बात कर सकती हूँ? बच्चे लोग एट ईज। क्या हुआ? जेरी, मैं नहीं जानती आप मेरे बारे में कितना जानते हैं। जानता हूँ, जैनेट काफी कुछ बता चुकी है आपके बारे में। क्या? यही कि आप बहुत अमीर हैं और आप इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। आपके शोहर ने आपको तबाह करने की कोशिश की थी, किसी वजह से अब आप मां नहीं बन पाएंगे। आपकी जिंदगी की ये सारी बातें उस बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगी जिसे आप अपनाने वाले हैं। लेकिन आपने ये सवाल मुझसे क्यों किया? क्योंकि क्या मैं एक बच्चे को गोद लेने के बजाय इन सब बच्चों को गोद ले सकती हूँ? मैं कुछ समझा नहीं। देखिए, मैं बहुत अमीर हूँ। इन सब बच्चों की मैं ठीक तरह से तरबियत कर सकूंगी। और मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मैं ये बात को बदलना भी नहीं चाहती। मेरे ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है। आप इसे जेरी का घर भी कह सकेंगे। आपको फिर कभी किसी संस्था से डोनेशन नहीं मांगना पड़ेगा या फॉरेन एड पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। नहीं उन लोगों का मोहताज होना पड़ेगा जो कि आपको अपना काला पैसा देते हैं और एहसान भी जताते हैं। अगर आप बुरा न माने तो मैं यहाँ रहूँ, आपकी मैं मदद करूंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि फिर कभी किसी बच्चे को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। वो सब आप ही के पास पलेंगे, आपकी नजर के सामने बड़े होंगे। लेकिन आप ये सब कुछ क्यों करना चाहते हैं? बस अपने जिंदा रहने का मकसद पूरा करना चाहती हूँ। शायद इसीलिए मुझे इस दुनिया में भेजा गया है। वरना तो आज जब उन बच्चों को देखा, मैं कभी किसी उनमें से किसी का दिल नहीं दुखने दूंगी। प्लीज जेरी, प्लीज, मैं बहुत करना चाहती हूँ ये, सच्चे दिल से। मैं इस प्यार के तूफान को कैसे रोक सकता हूँ? Really? मैं ये कर सकती हूँ? कीजिए ना पार्टनर। Thank you, partner. मैं घर जाकर के सब वहाँ इंतजाम करके मैं वापस आ जाऊंगी आज शाम तक 100%। नहीं, आपसे सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ जरूर। आप ये सब क्यों करते हैं? वो तो एक बहुत लंबी दास्तान है। फिर सही, आप जब यहाँ आएंगे तो हमारे पास वक्त बहुत होगा, बातें करने के लिए कम, तो हम ये पुरानी कहानियां दोहराया करेंगे। वो गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने तो। Thanks so much. मैं आ जाऊंगी शाम को 100%। बाय बाय। माचिस है? बीड़ी है? है। लो। थैंक यू। थैंक यू। मैंने पहले कभी देखा नहीं आपको। मुझे मालूम है नहीं देखा। मैं तब तक किसी को नहीं दिखता जब तक कि मैं दिखाना नहीं चाहूँ अपने आप को। मैं जब किसी का भला करना चाहता हूँ तभी उसके सामने पड़ता हूँ। अभी तक तुम्हारा भला करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए तुम्हें नजर नहीं आया। आज क्या जरूरत है? मेरे पास है ही क्या है? मैं क्या कर सकता हूँ बूढ़ा? मुझे रोजाना दारू चाहिए, दारू। देखो, तुम्हें दारू चाहिए और मुझे भी कुछ चाहिए। जो कुछ मुझे चाहिए अगर वो तुम मुझे दे दो तो तुमसे एक वादा करता हूँ, तुम्हारी जिंदगी भर की दारू फ्री। मेरे पास क्या है? कुछ है मेरे पास है? लेकिन तुम कौन? हाँ? तुम जानते हो मैं कौन हूँ?
खाली पीली माचिस का बहाना करता है और बातें शुरू हो गई। क्यों? ये बात सही है कि माचिस तो एक बहाना था तुमसे बात करने का, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम्हारा नाम भगवान दास है, तुम मानसी के ड्राइवर हो। हाँ। वही मानसी जिसका खून हुआ पिछले दिनों। और तुम ही वो अकेले शख्स थे जो उस वक्त कंपाउंड में मौजूद थे, सिवाय अशोक सहगल और दीपक सेठ के। सही है ना? तो फिर तुमने पुलिस से ये क्यों कहा कि तुमने खूनी को नहीं देखा? लेकिन तुम क्यों इतनी बातें कर रहे हो? देखो, अभी तक तो पुलिस ने तुमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ये केस कोर्ट में जाएगा तुम फंसोगे। कैसे? वो कहेगी कि तुमने खून किया है। लेकिन मैंने खून नहीं किया है। मैं क्यों फंसूं? मैंने खून नहीं किया है। पुलिस कहेगी कि हो सकता है तुम दीपक सेठ और अशोक सहगल से पहले अंदर गए हो और तुमने खून किया हो। लेकिन मैं पुलिस को कह दूंगा कि मैंने खून नहीं किया है, नहीं किया है। देखो भगवान दास, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम बेकसूर होकर के इस केस में फंसो। अशोक सहगल और दीपक सेठ ये हैं पैसे वाले, ये पैसे देकर के छूट जाएंगे, लेकिन तुम गरीब आदमी, फंसोगे तुम। लेकिन मैंने मानसी मैडम का खून नहीं किया है। तो फिर किसने किया है? अशोक सहगल ने। ये तो मुझे भी मालूम है, लेकिन अशोक सहगल ने इस काम के लिए तुम्हें कितने पैसे दिए? देखो भगवान दास, तुम्हारी इतना कायदे से काम नहीं चलेगा, क्योंकि पुलिस को तो पक्का सबूत चाहिए। अशोक सहगल तो कह देगा कि तुम झूठ बोल रहे हो और पुलिस उसकी बात मान लेगी, क्योंकि वो तो पैसे खाई हुई बैठी होगी, और जेल जाओगे तुम। मैंने खून नहीं किया, मैं क्यों जेल जाऊंगा? जाओगे भगवान दास, तुम ही जेल जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास कोई पक्का सबूत नहीं है अपने आप को बेगुनाह साबित करने का। मैं पुलिस को कह दूंगा अशोक सहगल ने खून किया, मैंने खुद देखा है। ये मत कहना पुलिस से। पुलिस से तुम पहले कह करके चुके हो कि तुमने दीपक सेठ को अंदर जाते हुए देखा था। अगर अब तुमने अपनी बात बदली तो पुलिस को उल्टा तुम पर शक होगा, वो उल्टा तुम्हें धर लेगी। कोई पक्का सबूत तो बताओ, है कोई सबूत तुम्हारे पास? क्या? सबूत है मेरे पास। क्या? उस खून की वीडियो कैसेट है मेरे पास। क्या हुआ, कैसे हुआ? किसने रिकॉर्डिंग की? मानसी मैडम ने। उसको आदत थी दिन भर जो कुछ होता था वो कैसेट लगाकर कैमरे पे उतारती थी, और रात को फिर दारू पीते समय सब कुछ देखती थी, मजा देती थी। वो कैसेट किसके पास है? तुम्हारे पास है? मेरे पास है। लाओ, मुझे दे दो। नहीं, मैंने छुपा के रखी है। मैं क्यों दूं? देखो मुझे दे दो, मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ। मैं नहीं दूंगा। मैं ये पुलिस को कैसे दूंगा? देखो वो कैसेट अशोक सहगल तुमसे छीन करके लेकर के जा सकता है। मेरे पास होगा तो मैं तुम्हें साफ साफ बचा लूंगा, और मैं उल्टा तुम्हें पैसा भी दूंगा उसका। पैसा? कितने पैसे दूंगा? कितना पैसा चाहिए? 55,000। मैं तुमको 1,00,000 रुपया दूंगा। ठीक है? ठीक है, लाओ कैसेट मुझे दो। पैसे तो मेरे पास अभी है नहीं, लेकिन मैं भिजवाता हूँ। देखो तुम्हारे पास तारा नाम की एक लड़की है, तारा, इसके कटे हुए बाल, ठीक है, अकेली आई, पैसा लेके। वो जब आए और पैसा तुम्हें दे दे तो कैसे तुम उसको दे दे। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, जब तक कि वो तुम्हारे पास नहीं आ जाए तुम अपने घर को छोड़ कर कहीं नहीं जाओ। ठीक है? क्या पता? 66 सौभाग्य चाल, सांता क्रूज ईस्ट। ठीक है, मैं उसको भेजता हूँ 1,00,000 रुपए लेके। तारा, ओके, मैं चलता हूँ। 1,00,000 भेज दूंगा। हेलो तारा, आरजू, हाउ आर यू? सुनो, मानसी मर्डर केस में बहुत महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं। क्या? हाँ, एक वीडियो कैसेट है। क्या क्या बात कर रही है? हाँ, और उससे साफ सबूत मिलता है कि खून अशोक सहगल ने किया है। ओह माय गॉड, अगर ये बात सही है तब तो केस का पासा ही पलट जाएगा। लेकिन आरजू, ये कैसेट है किसके पास? एक मिनट, मेरे कलीग मकरन से बात करो। हेलो तारा, मैं मकरन से। हाँ सुनो, तुम मानसी के ड्राइवर भगवान दास के पास चली जाओ। वो सांता क्रूज ईस्ट में एक सौभाग्यशाला वहाँ रहता है।
हर वक्त नशे में धुत सा रहता है, उसके पास है वो कैसे, ठीक है? और तुम्हें उसे 1 लाख रुपए देना है। मैं कुछ भी देने को तैयार हूँ, बस मकरन साहब मुझे समझा दें कि मुझे करना क्या है। हाँ वो मैं समझा रहा हूँ, पहले तुम पता लिखो। भगवान दास, सौभाग्य 4, सांता क्रूज ईस्ट, खोली नंबर 66। ओके, तुम उसके पास चली जाओ, वो तुम्हें कैसेट दे देगा। लेकिन वो मुझे पहचानेंगे कैसे? वो हो यू डोंट वरी अबाउट दैट, मैंने उसको ये सब कुछ बता दिया है। अच्छा एक बार मुझे फिर से समझा दीजिए। खोली नंबर 66, सौभाग्य 4। और सुनो, जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंच जाओ, इससे पहले कि किसी दूसरे को पता चले। मैं बस अभी निकलती हूँ। 66, सौभाग्य 4।